बहुत से मेल्स ऐसी कंप्लेंट्स करते हैं कि मेरी फीमेल को मैं कितना भी फोर प्ले कर लूं, कितना भी प्लेजर एक्टिविटी कर लूं, बट वो अराउज नहीं होती, या उनका टाइम बहुत कम है, मुझे भी टाइम लगता है, आई डोंट फील हर वेरी एक्टिव, हमेशा लेटी रहती है, मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। कहाँ गलती कर रहे हैं आप और कैसे फीमेल को ज्यादा अराउज करना है ताकि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, मैं बताने वाली हूँ आज ऐसी ब्रेस्ट मसाज टेक्निक्स जो मेल्स कर सकते हैं अपनी फीमेल्स पे, या फीमेल्स खुद से भी कर सकती हैं खुद को सेल्फ प्लेजर देने के लिए। और आज बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि ब्रेस्ट की मसाज कैसे करनी चाहिए मेल्स को फीमेल्स पे, और अगर फीमेल्स खुद से करती हैं या फिर वो फीमेल को ही पसंद करती हैं तो कैसे उन्हें अराउज किया जाना चाहिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को अंत तक देखें। मुझे पता है ये टॉपिक आपको बहुत पसंद आएगा, तो प्लीज बने रहें, जुड़े रहें, अंत तक देखें। कुछ ऐसी मजेदार टिप्स हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फीमेल का जो अराउज्ड और एनर्जी ओरिएंटेड एरिया होता है, जो उन्हें गर्म करता है या एक्टिवेट करता है, वो होती है उनकी ब्रेस्ट। वेयर एज मेल्स में जो वो अराउज्ड वाला पार्ट है वो होते हैं उनके जेनाइटल्स। तो क्योंकि जेनाइटल्स मतलब पेनिस के आसपास का एरिया उन्हें पावर देता है, मैन देता है, तो अगर वो उसको टच भी कर रहे हैं या फीमेल्स वहां टच भी कर रही हैं तो उससे उनको अराउजल्स फील होते हैं। लेकिन फीमेल को अगर आप डायरेक्टली जेनाइटल्स पे टच करोगे तो वहां से अराउजल्स नहीं आएंगे। अराउजल्स मतलब वो एक्टिव नहीं होंगी अगर आप सीधा उनकी योनि को छूने की कोशिश करोगे। उसके लिए जरूरी ये है कि आप उनकी ब्रेस्ट को सही से मसाज करो। सही तरीका यही होना चाहिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब बिल्कुल सर, बाल और ब्रेस्ट पे आप जितना मसाज करेंगे उतना फीमेल ज्यादा अराउज्ड होते हैं। कई मेल्स को बहुत ज्यादा फीमेल की ब्रेस्ट अट्रैक्ट करती है, लेकिन सही तरीका क्या है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहला तरीका है, अगर आप किसी फीमेल की ब्रेस्ट को छूना चाह रहे हैं या अराउज करना चाह रहे हैं तो सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका ये है कि आप उनके पूरे एरिया को, मतलब फ्रॉम द अपर टू द लोअर ब्रेस्ट, वहां को सिर्फ होल्ड करो। अगर आप दोनों ब्रेस्ट को अपने दोनों हैंड्स में पकड़ के होल्ड करते हैं तो दिस इज वन ऑफ द वेरी बेस्ट टेक्निक। उसके बाद आप धीरे धीरे वाइब्रेशंस दे सकते हैं, जैसे अपने हाथों को हिला सकते हैं, दैट गिव्स देम अ वेरी गुड वाइब्रेशन। उसके अलावा आप चाहें तो फेदर टच कर सकते हैं। फेदर टच का मतलब होता है फिंगर्स को बहुत सिंपली टच करना, थोड़ा सा फेदर। आप चाहो तो एक फेदर या फिर छोटा सा कोई कपड़ा जो बहुत ही अच्छा साटन का हो या मलमल का हो, है ना, या कोई कॉटन टच वाली चीजें भी उनके निपल्स के आसपास आप फेर सकते हैं। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स आर आल्सो वेरी गुड। आप चाहें तो निपल्स को होल्ड कर सकते हैं, निपल्स पे थोड़ा सा पिंच कर सकते हैं। पिंच बहुत तेज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लाइट पिंच। अगर आप निपल्स को इन दोनों फिंगर्स के बिल्कुल बीच में रखते हैं तो लाइटली आप पिंच कर सकते हैं। इसके अलावा दोनों फिंगर्स को निपल्स के आसपास, मतलब जो एरियोला है, मतलब जो ब्लैक कलर का या पिंक कलर का पोर्शन होता है ब्रेस्ट के बिल्कुल सेंटर में, जिसे हम निपल कहते हैं, वहां पे भी आप स्लोली फिंगर को फहरा सकते हैं। किसी भी और तरीके की चीज को डेफिनेटली इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत सी फीमेल्स हैं जिनको थोड़ा पेन वहां पे फील हो तो अच्छा लगता है, तो आप चाहें तो कुछ भी स्पून ले सकते हैं या कुछ भी ठंडी चीज, या फिर मैंने जैसे बर्फ का एग्जाम्पल बताया था, अगर आप निपल्स के आसपास बर्फ को रोल करेंगे या ब्रेस्ट को अपलिफ्ट करेंगे, रिलीज करेंगे, उन पर वाइब्रेशन कॉज करेंगे, या फिर बैक से ब्रेस्ट को होल्ड करेंगे, जैसे फीमेल उल्टा लेट जाए और आप उनके ब्रेस्ट को होल्ड करो और फिर थोड़ा सा वाइब्रेशन कॉज करने की कोशिश करो, तो उनको बहुत ज्यादा प्लेजर देता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो फीमेल की ब्रेस्ट में बहुत सेंसेशनल होते हैं उनका पेक्टोरल मसल, मतलब क्लेवाइकल एरिया। अगर आप इस पे भी छोटे छोटे वाइब्रेशंस कॉज करें तो उन्हें प्लेजर देता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर छोटे से राउंड्स बना सकते हैं ऐसे करके, या फिर थोड़ा बिगर राउंड बना सकते हैं, डिपेंड्स। ये ब्रेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, पेक्टोरल मसल्स की बात कर रही हूँ, यहाँ पे छाती के मसल्स की बात कर रही हूँ। यहाँ पे भी अगर सेंसेशन देते हैं तो फीमेल को बहुत प्लेजर फील होता है। तो अब से आपने ये बात समझनी है कि सीधा अपने वजाना पे नहीं जाना है कि फीमेल को तो वही पसंद आता है, वहीं पर ही जाने की जरूरत है। फोर्थ प्ले में ब्रेस्ट को आप जितना इन्वॉल्व करेंगे उतना ज्यादा बेटर है, स्पेशली अगर आप निपल्स के आसपास थोड़ा सा पिंच कर रहे हैं, थोड़ा सा कट कर रहे हैं, थोड़ा सा आप इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन हर किसी की अपनी पेन सेंसिटिविटी है, तो उसको जरूर ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे लोग इतनी पेन को नहीं ले पाते हैं, तो ये भी आपको कंसिडर करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिंगर्स के साथ जितना आप ब्रेस्ट पे खेलेंगे उतना फीमेल जल्दी अराउज्ड होगी और उतना ज्यादा समय वो बेड पे आपके साथ कर पाएंगे और आपको टाइम दे पाएंगी। फिर मैं बात करूं मसाजेस के लिए क्या यूज करना चाहिए। सी, इफ यू आर लुकिंग कि मेरे को बहुत देर तक ब्रेस्ट मसाज करनी है, या जैसे हम वीडियोस में देखते हैं वी वांट की ज्यादा अराउजल्स हो, तो आप मसाज
क्रीम्स को भी यूज कर सकते हैं। बताऊं, जरूरी नहीं है कि मेल फीमेल को करें। देयर आर मेनी गर्ल्स हु आर बाइसेक्सुअल्स, हु आर लेस्बियन, मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड फीमेल्स, तो उनको तो ये पता ही है और जरूरी भी है कि हम ब्रेस्ट को अच्छे से प्लेजर दें ताकि आपकी पार्टनर ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करें। अगर अभी भी आप ब्रेस्ट को कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं और आपको लगता है कि सेक्स का मतलब सिर्फ योनि से है, सिर्फ वजाइना से है, देन यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। इन टिप्स को यूज करें, अप्लाई करें एंड फील टू चेंज। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। बहुत जल्दी एक और वीडियो बना के हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया, उसे कमेंट सेक्शन में लिख भेजें।